बड़े बदलाव के लिए बदलें छोटी आदतें। आप कितना कुछ भी चाहते हो, कभी कभी सिर्फ वही चीजें आपके भविष्य को आकार देती हैं जो आप निरंतरता के साथ करते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। अच्छी आदतें हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, वहीं हमारे अंदर बसी कुछ बुरी आदतें हमें एक ही जगह पर स्थिर रखते हुए अधूरे रहने पर मजबूर कर सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस किताब के शीर्षक से ही जाहिर है, इसे पढ़ के मैंने पाया कि किस तरह हम बहुत ही मामूली सी बातों पर ध्यान लगाकर उन्हें आदतों के रूप में अपने जीवन में ढाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां जीवन को सफल बनाने के कारगर उपाय बताए जा रहे हैं, लेखक जेम्स क्लियर की लिखी इस किताब के सार में, जिसमें अपनी आदतों को बदलने और हर दिन कुछ बेहतर होने की बहुत ही आसान राह बताई गई है। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और हर दिन कैसे 1% बेहतर बने, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि आपको आदतों और सुधार के विषय पर इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। लेखक के अनुसार यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी हो रही है, तो समस्या आप नहीं है, समस्या है आपका सिस्टम। बुरी आदतें खुद को इसलिए नहीं दोहराती कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव का तरीका गलत है। यह एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया एक बेसिक रूल है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचे नहीं उठते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। तो दोस्तों, किताब की शुरुआत में लेखक ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार बेसबॉल खेलते समय उनके सर और माथे के बीच के हिस्से में एक गंभीर चोट लगी, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। उनके अनुसार इस गहरी चोट ने पूरे 1 साल तक उन्हें बेहद कष्ट पहुंचाया। शुरुआत में उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। उन्हें निगलने और सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को लगा कि उस अस्पताल में उनका सही से इलाज ना हो पाएगा, इसलिए उन्हें दूसरे बड़े अस्पताल भेजा गया। पहले उनकी नाक की हड्डी टूट गई, फिर उसी समय दिमाग की सूजन की वजह से वो कोमा में चले गए। फिर आंखों की तकलीफ ने उन्हें एक लंबा अरसा बिस्तर पर रखा। ऐसे में किसी का भी निराशा के गहरे सागर में चले जाना नॉर्मल था, पर उन्होंने लगातार अपने अवसाद के साथ लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता और पूरे परिवार ने भी इस बीच बहुत कष्ट सहा, पर उन सब ने हार नहीं मानी। अपने उपचार के दौरान एक सीधी लकीर पर चलना भी उनके लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता था, पर इस कठिन परीक्षा से गुजरकर वो पूरे 1 साल बाद फिर उसी बेसबॉल ग्राउंड में पहुंचे। लेकिन उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि जिस खेल को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था, वो आज उस खेल को खेलने के लायक नहीं थे। महीनों के पुनर्वास के बाद भी उन्हें खेलने के लिए फिट नहीं माना गया। उस दिन वो अपनी कार में बैठकर बहुत रोए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। वो अपने इस पसंदीदा खेल को एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह खेलना चाहते थे। हाई स्कूल में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें ये विश्वास था कि एक दिन वो इस खेल के महान खिलाड़ी बनेंगे। उनके पिता भी इस खेल को पेशेवर तौर पर खेलकर अपना नाम बना चुके थे। वो ये भी जानते थे कि हालात बदलने के लिए उन्हें ही पुरजोर कोशिश करनी होगी। महीनों अस्पताल के बेड पर घायल पड़े हुए उन्होंने सिर्फ इस मैदान में लौट आने की कामना की थी, और चोट लगने के पूरे 2 साल बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, और वो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, एक नई शुरुआत। ये वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार जाना कि छोटी आदतों के कितने बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। आदत आपका वो व्यवहार जो नियमित रूप से नजर आता है, और किस तरह ये व्यवहार आपका जीवन बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है, हम जानेंगे इस किताब के सार में। आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे सफर में।